नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा हिस्ट्री फैक्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उस दौर के बारे में जिसका प्रभाव आज भी समाज में दिखाई देता है। बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल के उस सामाजिक व्यवस्था का जिसमें सबसे प्रमुख जो उसकी विशेषता है वो वर्ण व्यवस्था पे आधारित समाज पूरी तरीके से यहाँ पे बन गया था। किस व्यवस्था पे आधारित? वर्ण व्यवस्था पे। वर्ण व्यवस्था जो यह वर्ण था यह पूरी तरीके से व्यवसाय पे आधारित हो गया। इस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ब्राह्मण होते थे इनका कार्य होता था यज्ञ का कार्य करना और यजमान से संबंधित जो कार्य होते थे उसमें प्रतिनिधित्व करना, अनुष्ठान कार्य करना। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि हर कार्य में ब्राह्मण को यानी पंडित जी को बुलाना अनिवार्य माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर बच्चा घर में पैदा होता है तो उसकी सारी जो रिपोर्ट होती है कि यानी जो भी उसकी जानकारी प्राप्त करना हो वो पंडित जी के थ्रू ही पता चलेगा। पंडित जी घर जाते हैं लोग और वहाँ से उनके बारे में, बच्चे के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या इसकी भविष्यवाणी है, क्या इसका फ्यूचर है, सारी चीज़ें जानने के लिए पंडित जी घर जाते हैं। अगर मान लीजिए इतना मेहनत से घर बनवाते हैं, अगर घर में सबसे पहले पंडित जी को ही बुलाया जाएगा जो कि वही पूजा पाठ करेंगे, वही सारा कार्य करेंगे। उसके बाद क्षत्रिय की बात करते हैं। इनका कार्य होता था शासन करना और युद्ध में भाग लेना और जो किसान के द्वारा कर होते थे उस कर के आधार पे लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे। वैश्य की बात करते थे। इनका कार्य होता था कृषि करना और पशुपालन का कार्य करना और अन्य कार्य भी होते थे। तो ये वैश्य का कार्य होता था, यानी उत्पादन करते थे। अब बात करते हैं शूद्र। जो शूद्र होते थे इनको समाज सेवा का कार्य करना होता था कि अब समाज का कार्य इनको करना है, इनको समाज का सेवा का कार्य करना है। आगे धीरे धीरे आगे चल करके यहाँ से कुछ मतलब इसका जो जड़ था इसी यही शुरू होता है। जो इस अस्पृश्यता का प्रभाव दिखाई देना प्रारंभ यही से शुरू हो जाता है, क्योंकि शूद्र को उपनयन करने का उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही था। तो यही से यहाँ का जो अस्पृश्यता का प्रभाव यहाँ से दिखाई देता है। आगे चल करके 600 BC से 300 BC यानी सूत्र काल हो जाता है। यहाँ पे अस्पृश्यता का प्रभाव पूरी तरीके से फैल गया, यानी प्रभाव बढ़ गया इसका। क्योंकि आज हम लोग इसके लिए संविधान पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 17 में कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है कुछ ऐसा करने पे तो उसको अपराधी माना जाएगा। कहते हैं दास प्रथा की। दास प्रथा उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि अथर्ववेद में और तैत्तिरीय संहिता में दास दासियों के उपहार के रूप में बताया गया है कि लोगों को उपहार के रूप में दिया जाता था। तो इस प्रकार से दास प्रथा का भी वर्णन मिलता है। अगर हम बात करते हैं सती प्रथा की, तो सती प्रथा का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। जिसमें बताया था कि जो महिलाएं होती थी वो अपना औपचारिकता पूरी करती थी सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का जो स्पष्ट वर्णन मिलता है वो गुप्त काल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? गुप्त काल से मिलता है, जो एरर अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? एरर अभिलेख से। यह कब लिखा गया था? 510 में। व्यवस्था की बात करते हैं यहाँ पे, जो इस काल में सामाजिक जीवन का सबसे प्रमुख पॉइंट माना जाता है। आश्रम व्यवस्था को जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें 3 ही बताया गया। छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रम व्यवस्था बताए गए? 3 बताए गए हैं। ये तक 3 ही बताए गए हैं। लेकिन वही जब किसमें? छांदोग्य उपनिषद में
कितने बताए गए? 3 आश्रम बताए गए हैं। वही जब बात करते हैं जाबालोपनिषद में, जाबालो तो 4 आश्रम की बात किया गया। कितने आश्रम की बात की गई? 4 आश्रम पे, जैसे कि यहाँ तक की बात की है इसमें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कितने वर्ष तक इसको लोग पालन करते थे? 25 वर्ष तक। यानी जब तक हम इस समय उपनयन संस्कार जो होता था उस काल में, यानी ज्ञान की जो प्राप्ति करते थे वो इसी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत करते थे। और इसमें धर्म का पालन करते थे लोग। उनका कार्य था धर्म का पालन करना, यानी अच्छे से धार्मिक, मतलब धार्मिक की बात नहीं, जैसे कि धर्म यानी क्या सही क्या गलत है उसको ध्यान देते हुए जीवन यापन करना था इस काल में। अब बात करते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का जो टाइम पीरियड माना गया है 25 से 50 के बीच तक का। ये जो गृहस्थ आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। जैसा कि कौटिल्य ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रमों को पालन कर लेता है तो उसे प्रवज्या का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। प्रवज्या यानी संन्यास प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति के जो 3 ऋण होते थे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, उसको भी पूरा करना पड़ता था। और इसी के अंतर्गत सांसारिक जीवन जो था उनका चलता था, जिसमें मनु ने इसको क्या बोला है? समुद्र की संज्ञा दी है। गृहस्थ आश्रम को क्या दिए हैं? समुद्र की संज्ञा दिए हैं। अब हम बात करते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या होता था कि ईश्वर का ध्यान करना, जो 50 से 75 तक का टाइम पीरियड बताया गया है। इसमें क्या ईश्वर का ध्यान करना था और लोग वनों में जाकर के ईश्वर का ध्यान करते थे, जिसमें आपके पाल वंश के विग्रहपाल इस आश्रम व्यवस्था का पालन किए हैं और सेन वंश के सामंत सेन ने इस व्यवस्था का पालन किए हैं। अब बात करते हैं संन्यास आश्रम में। जो इसका टाइम पीरियड होता है उसे लास्ट माना जाता है 75 से यानी 75 से 100 तक इसका टाइम पीरियड जो है यहाँ तक है। और इसमें मोक्ष हेतु तपस्या, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की बात की गई है, जिसमें लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस आश्रम व्यवस्था को माना जाता है। इसके बारे में मनु ने कहा है कि यह एक समुद्र के जैसा है। यानी इसमें जो 3 ऋण को इसमें इस काल में 3 ऋण से उत्तीर्ण होना पड़ता था व्यक्ति को, जिसमें फर्स्ट आपका ऋषि ऋण, सेकेंड है पुत्र ऋण, इसका है देव ऋण। यानी ऋषि ऋण में आता था कि आपको जो वेद है उसका अध्ययन करना, वेद ज्ञान प्राप्त करना। क्या था? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है, यानी वेद ज्ञान प्राप्त करना, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, अध्ययन करना। और पुत्र ऋण का पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुत्र की प्राप्ति। देव ऋण में क्या होता था कि यज्ञ करवाना। अब यज्ञ कौन करेगा? आपका पंडित जी करेंगे, यानी यज्ञ करवाना। तो इस प्रकार से प्रमुख विशेषता ये रही कि इसमें यज्ञ कर्मकांड का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया था, यानी यज्ञ कर्मकांड का महत्व ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसमें यजुर्वेद में बताया गया है कि जो सृष्टि चक्र है इसका जो केंद्र है वह यज्ञ को माना जाता है, यानी यज्ञ के द्वारा ही ये सृष्टि चक्र चलता है। यानी यज्ञ के द्वारा क्या कहते हैं? देवताओं को प्रसन्न किया जाता था और पशुओं की बलि दी जाती थी यज्ञ के द्वारा। इस यज्ञ में क्या होता था? पशुओं की बलि दी जाती थी। बहुत प्रकार के हमसे पढ़े थे, जैसे कि आपके पुरुष मेघ यज्ञ, सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ उस टाइम
प्रारंभ हो चुके थे, क्योंकि उनका महत्वपूर्ण स्थान था इस समय। और इसमें क्या होता, जो इंद्र और अग्नि का महत्व धीरे धीरे क्या हुआ था, कम हो गया था। इंद्र और अग्नि जो देवता थे, इन लोगों का धीरे धीरे महत्व क्या होगा, कम हो गया इस काल में। अब इसमें प्रजापति का ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। किसका, प्रजापति जो देवता थे उनका प्रभाव। जो पूषण, जो पशुओं के देवता थे पूषण, उनको अब शूद्रों का देवता कहा जाएगा, शूद्र के देवता माना जाने लगा पूषण को। और जो विष्णु थे, इनको लोगों का पालन करता माना जाने लगा। तो इस प्रकार से धार्मिक आज हम लोगों ने, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जाना।